ट्रेन नंबर 18104 में जो अपनी जर्नी है वो होने वाली है। तो थोड़ी देर में जो ट्रेन का अराइवल है वो होने वाला है। तो गाइस आप मुरादाबाद पर जो मुरादाबाद का ब्रास का लोकल प्रोडक्ट है ना, आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि मुरादाबाद आप जानते हो पीतल नगरी के नाम से जानी जाती है। और इधर है हेल्प डेस्क, तो हेल्प डेस्क के बाद बराबर में ही इधर आप अपना जो ब्रास का सामान है वो ले सकते हो। तो अभी चलते हैं फिलहाल। सो गाइस फाइनली अपनी ट्रेन 18104 का अराइवल होता हुआ WAP 7 के साथ में, और बिल्कुल ऑन टाइम, मतलब थोड़ी सी लेट है बस 2 मिनट। टाटानगर साइड का WAP 7। सो गाइस ये है अपनी ट्रेन, और LHB हो चुकी है। लास्ट टाइम जब मैंने इसमें जर्नी की थी तभी ICF थी, बट अब LHB है। तो चलते हैं अंदर। फाइनली अपना जो डिपार्चर है वो हो रहा है मुरादाबाद जंक्शन से, और अपने ने जो ट्रेन है वो बोर्ड कर ली है। तो ट्रेन का 9:35, वैसे तो 9:30 टाइम था, बट थोड़ी सी लेट निकल रही है ट्रेन मुरादाबाद जंक्शन से। सो गाइस फाइनली एक और जो सफर है वो शुरू हो चुका है, और अपना डिपार्चर मुरादाबाद जंक्शन से हो चुका है। हाँ, और गाइस अभी बस ट्रेन निकली ही है, और आप फॉग देख सकते हो कितना ज्यादा फॉग हो रहा है। तो बस यही रहता है। अब देखते हैं हमारी ट्रेन कितना मैक्स अचीव करती है। फिलहाल तो 100 का सेक्शन है, बट लेट्स सी क्या होता है और कहाँ तक मैं कवर कर पाता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, ये हमारे सारे साथी हैं, हमारे साथी ये फॉर्म में आ चुके हैं। जय श्री राम। तो बहुत टाइम बाद ऐसी जर्नी हो रही है जिसमें इतना ज्यादा फॉग देखने को मिल रहा है मुझे। रियल में अल्टीमेट हो रहा है भाई साहब, व्यू तो एकदम। स्टेशन कौन सा आ गया? तो फाइनली हम स्किप कर रहे हैं कटघर को। चलो भैया बनाओ, कोई दिक्कत ना है यार। तो बस यही प्रॉब्लम रहती है फॉग में, ट्रेन की विजिबिलिटी, मतलब एक तो, और हम तो राम गंगा अगर आपको दिख रही होगी तो देख सकते हो भाई, कुछ नहीं दिख रहा लिटरली। इतना ज्यादा फॉग नहीं देखा मैंने अभी तक अपनी ट्रेन जर्नी में। वैसे तो मैंने देखा है अपने घर पर, लेकिन भाई रियल में बहुत ज्यादा फॉग हो रहा है, इसमें ट्रेन बहुत स्लो चल रही है, कुछ नहीं दिख पा रहा है। दोस्तों बात करते हैं अब इस ट्रेन के बारे में। मैं बोर्ड कर चुका हूँ 18104, जो कि जलियांवाला बाग एक्सप्रेस ट्रेन है। ऑपरेट होती है अमृतसर से लेकर टाटानगर के बीच में, और ये बाया मुरादाबाद ऑपरेट होती है। बेसिकली आपको पता होगा जलियांवाला बाग ऑलरेडी चलती है, वो सियालदा से लेकर अमृतसर के बीच में चलती है। अगर आप इस ट्रेन को बोर्ड करने का प्लान करते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इसमें ट्रेवल करना चाहते हो, तो बेसिकली ये अमृतसर से 2 दिन देखने को मिल जाते हैं। बाई वीकली ट्रेन है, और ये आपको अमृतसर से देखने को मिल जाएगी वेडनेसडे में और फ्राइडे में। आप बोर्ड कर सकते हो। 1747 किलोमीटर की पूरी जर्नी करती है, और टाइम लेती है 32 आवर्स एंड 25 मिनट का। 54 किलोमीटर पर आवर की जो एवरेज है उसकी रहती है। हालांकि जो ट्रेन है वो एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की एक ट्रेन है। इसको सुपर फास्ट बनाने में ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगेगी। अगर ये जो मुरादाबाद वाला सेक्शन है ना, ये 110 भी ऑपरेट कर दे तो बहुत इजीली ट्रेन सुपर फास्ट कैटेगरी में आ जाएगी। तो ओवरऑल काफी बढ़िया ट्रेन है, क्योंकि इसमें आपको स्लीपर में आराम से जो सीट है वो मिल जाएगी। गाइस अब आ रही है रामपुर को स्किप करने की। और आप फॉग देख सकते हैं गाइस, और रामपुर को हम वरना आराम से 100 की स्पीड पे स्किप करते, बट अनफॉर्चुनेटली 80 की स्पीड पे कर रहे हैं।
सो गाइस फाइनली अपना अराइवल हो रहा है बरेली जंक्शन पर। अब कोहरा भाई पूरे रूट में इतना ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा। बरेली भी नहीं दिख पा रहा है, ये लगा लो आप लिखा हुआ, इधर दिख जाएगा। सो गाइस फाइनली अपना अराइवल होता हुआ बरेली जंक्शन पर। अब स्टेशन पे इतना फॉग है तो आप समझ सकते हो रास्ते में कितना ज्यादा होगा। तो गाइस 11:33 पर अपना अराइवल हो रहा है। 10:50 का टाइम था तो लगभग 43 मिनट लेट अपने बरेली जंक्शन पर पहुंच रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बरेली जंक्शन पर, जिसका स्टेशन कोड है BE और ये आता है नॉर्दर्न रेलवे में, ऑपरेट करता है बेसिकली नॉर्दर्न रेलवे, आता है मुरादाबाद डिवीजन में। यहाँ पर अपनी ट्रेन का 2 ही मिनट का स्टॉप है। ट्रेन आई है 43 मिनट लेट। अगर आप बरेली की बात करें तो भाई बरेली को जाना जाता है झुमका नगरी के नाम से, और काफी बड़ा जंक्शन ही हो जाता है। बेसिकली A1 कैटेगरी का है, बट अभी जो ये कैटेगरी है ना वो चेंज कर दी गई है। अब A1 A2 ऐसे करके नहीं होता है, वो NSG लेवल करके होता है। तो NSG लेवल थर्ड पर आता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। मतलब ये है कि काफी ज्यादा जो प्रॉफिट है ना वो ये रेलवेज को करके देता है। करंटली बात करें तो 155 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट करती है और 12 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। सो गाइस फाइनली अपना जो डिपार्चर है वो हो चुका है बरेली जंक्शन से। For your kind attention, please. Train number 1. बाय। तो गाइस बहुत ज्यादा फॉग है, अब देखते हैं क्या अगला स्टेशन लेता हूं मैं। सो गाइस अब टाइम है शाहजहांपुर को स्किप करने की, बस स्किप कर दे। तो यहाँ पर जो रीडेवलपमेंट है उसका काम चल रहा है, इसके चलते प्लेटफॉर्म को एक नया रूप दे दिया गया है और प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ चुकी है। Lucknow Junction 2 via Bareilly Junction, Moradabad, Hapur, Ghaziabad is arriving on platform number 4. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1-2-2-2-9 लखनऊ मेल लखनऊ जंक्शन से चलकर बरेली जंक्शन, मुरादाबाद, हपूर, गाजियाबाद के रास्ते ये दिल्ली हो जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म पर तो इसका मतलब लखनऊ मेल के साथ क्रॉसिंग देखने मिलेगी थोड़ी देर में। VIP ट्रेन ऑफ मुरादाबाद लखनऊ सेक्शन। लखनऊ मेल फ्रॉम लखनऊ जंक्शन 2 via Bareilly Junction, Moradabad, Hapur, Ghaziabad is arriving on platform number 4. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1-2-2-9 लखनऊ मेल लखनऊ जंक्शन से चलकर बरेली जंक्शन, मुरादाबाद, हपूर। और इधर प्लेटफॉर्म 4 पर WAP 5 के साथ लखनऊ मेल का अराइवल। और बाइक और रहा कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल पैक चल रही है हमेशा। तो ऐसा लगा मुझे से प्लेटफॉर्म इसको एक्सटेंड किया गया थोड़ा। तो शाहजहांपुर हमने किया स्किप,
भले ही थोड़ा स्लो किया। और इधर लखनऊ मेल का अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म 4 पर। तो गाइस 1:08 हो चुके हैं, रात का समय है। और रात में आप देख सकते हो इतना ज़्यादा कोहरा है कि कुछ दिख भी नहीं रहा, मतलब थोड़ा सा दूर भी नहीं दिख पा रहा, बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है बाहर। इसमें ट्रेन अभी तक 80 भी टच नहीं की है जब से मुरादाबाद से निकली है। और उससे पहले मुरादाबाद बिल्कुल ऑन टाइम आई थी, यानी कि आराम से 110 चलती हुई आई होगी। तो अभी हम ये रोजा से निकल रहे हैं, मतलब शायद रोजा से निकल चुके हैं या शायद रोजा आएगा शायद। और आप ये देख सकते हैं फॉग कितना ही ज़्यादा है, विजिबिलिटी तो है ही नहीं बिल्कुल भी, एकदम डेंस फॉग में ट्रेन चल रही है, इसलिए इतना ज़्यादा स्पीड रेस्ट्रिक्ट हो गई है ट्रेन की। अब लोकोमोटिव की लाइट अब दिखी है। और यहाँ कितने लोकोमोटिव खड़े हैं? 2 खड़े हैं। तो अभी रोजा स्किप करने की बारी आ चुकी है, रात में बिल्कुल घने कोहरे में। तो सामने एक ट्रेन तो खड़ी है WAP7 के साथ में, देखते हैं कौन सी है। और सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है सामने। इस ट्रेन का रूट बढ़िया है, यहाँ से रोजा से ये अपनी लाइन चेंज कर देती है और फिर ये बुड़वल होते ही जाती है, तो ये लखनऊ नहीं जाती है। आनंद विहार से रक्सौल के बीच में ऑपरेट होती है। तो ये रुकी हुई है, शायद इसका रोजा पर स्टॉप तो नहीं है बट फिर भी रुकी हुई है। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अपनी ट्रेन भी अब रोजा पर रुकने वाली है। यहाँ थोड़ा कोहरा कम है, देखते हैं क्या होता है। तो ये है सत्याग्रह एक्सप्रेस और हमने कर दिया है रोजा को टाटा बाय बाय। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैक अगर दिख पाए वाले जो निकल जाते हैं सीतापुर की तरफ, तो नहीं दिख पाएंगे क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है कि कुछ दिख ही नहीं पाएगा। तो 1:11 हो चुके हैं। तो गाइज अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सो लूँ थोड़ा, क्योंकि ट्रेन लगभग 50 मिनट डिले चल रही है। अब देखते हैं क्या होता है, कितनी लेट हम पहुँचते हैं, क्योंकि मुझे तो अयोध्या तक ही जाना है। तो लेट्स सी कितना लेट अभी हम और पहुंचेंगे। फिलहाल मैं चला सोने, अगर आँख खुलती है तो लखनऊ कवर किया जाएगा, अदरवाइज आपसे मिलेंगे अयोध्या के आसपास। सो गाइज ये है अपनी ट्रेन की समय करंट ऑपरेटिंग स्पीड, मतलब 80 से ऊपर गई ही नहीं है अभी तक। मुरादाबाद से हम रोजा तक आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं बस ये स्पीड है हमारी अभी तक, मतलब मैक्सिमम 80 ही रही है, 80 से ऊपर अभी तक नहीं गई है। तो गाइज ये है रीजन जिसकी वजह से अपनी जो ट्रेन है वो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी विजिबिलिटी तो है ही नहीं, फॉग ही फॉग हो रहा है हर जगह, वो भी बहुत ही ज्यादा। देख लो यार। तो ये देख सकते हैं आप 6:38 हो चुके हैं और अभी हम नहीं पहुंचे हैं। तो बस अभी अयोध्या कैंट से जस्ट पहले और हॉन्क हो चुका है और कोहरा देखिए। तो गाइज बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, जो कि अयोध्या कैंट होने वाली है। हालांकि ट्रेन की जो डेस्टिनेशन है वो टाटा नगर होने वाली है। तो बस चलते हैं। और भाई ट्रेन लेट हो चुकी है लगभग 2 hours and 20 minutes। अब लेट्स सी अभी हम कितनी देर में अराइवल लेते हैं, मतलब कितनी देर में अराइवल हमारा होता है, कितना लेट हम पहुंचते हैं, थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। बाकी ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा है वो मैं आपको उतर के बताऊंगा। सो गाइस हमारा अराइवल हो रहा है अयोध्या कैंट पर प्लेटफॉर्म 2 पर। तो बस यही दिक्कत है कि प्लेटफॉर्म 2 पर हम पहुंचे हैं, हमें लगा था प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचेंगे।
आगे दिखा इसको हमें। तो गाइज फाइनली अपनी जो ट्रेन है वो आ चुकी है अयोध्या कैंट पर, जिसका पुराना नाम फैजाबाद था, आपको पता ही होगा। अयोध्या कैंट जिसका स्टेशन कोड है AYC। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और अपनी ट्रेन यहाँ पर आई है पूरे 2.5 घंटा लेट, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा था। मैंने आपको पूरी जर्नी में दिखाया भाई, विजिबिलिटी तो थी नहीं। कहाँ ट्रेन को चलना था 100 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से, बट ट्रेन चली है मात्र ओनली 70 से 80 के बीच में, जिसकी वजह से 20 किलोमीटर पर आवर का लॉस हमें हर आवर हुआ। और वो जो लॉस है वो हमें देखने को मिला है काफी बड़े डिले के रूप में। खैर मुझे उम्मीद यही थी कि ट्रेन टाइम से नहीं पहुंच पाएगी, जिस तरीके से वेदर चल रहा है, और सही टाइम पर हम आ गए, क्योंकि अगर सुबह ही आ जाते ना तो मैं आपको जो थोड़ा बहुत दिन के शॉर्ट दिखा पाया हूँ वो भी नहीं दिखा पाता। तो 7:39 और ये अपनी ट्रेन खड़ी है इधर। जिसको जो है फैजाबाद जो नाम था पहले। तो गाइस बात करें इस रेलवे स्टेशन के बारे में, तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको वेटिंग रूम जैसी जो फैसिलिटीज है वो मिल जाएंगी, और रिटायरिंग रूम अभी शायद यहाँ पर नहीं है। जो अयोध्या धाम जंक्शन है वो स्टेशन ज्यादा बढ़िया रहता है, वो ज्यादा प्रिफरेबल है, क्योंकि अगर आप राम मंदिर जाना चाहते हैं तो वहां से जो दूरी है मात्र 2 किलोमीटर के अराउंड है, बट यहाँ से जो दूरी है वो लगभग 7.5 किलोमीटर है, जो कि काफी ज्यादा है। यानी कि अगर आप अयोध्या कैंट आते हो ना तब आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि थोड़ा सा लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, और अगर आप अयोध्या धाम जंक्शन जाते हो तब आपको ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो बस इस चीज का आप जो ध्यान रख सकते हो। बाकी डिपेंड होता है कि ट्रेन की सीट आपको कहाँ से कहाँ तक मिल रही है। अगर आपको धाम तक, अयोध्या धाम जंक्शन तक मिलती है तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप अयोध्या कैंट आना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 66 ट्रेन का स्टॉप देखने को मिल जाता है। 10 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है, और मोस्टली ट्रेनें यहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाती है। तो इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं, बाकी मैं देखता हूँ बाहर और क्या क्या आपको अलग देखने को मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में किसी और ट्रेन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।